आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद के लिए। तो ये पर्पस है इसका। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और जो आतंकी ठिकाने को भारत के द्वारा और आर्मी के द्वारा जो नस्तनाबूद किया गया, ध्वस्त किया गया। और ऐसे में देखिए अब भारत के द्वारा जो है एक टीम बनाया गया है, डेलीगेशन टीम, जो जा कर के यूएन सुरक्षा परिषद में बताएगी कि कैसे हमने वहां आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और कैसे जो है पाकिस्तान आतंकवादी को फंडिंग करता है, तमाम चीज़ को लेकर के। और जो पाकिस्तान के द्वारा आरोप है कि भारत ने हमारे सिविलियन पे भी हमला किया है, इन तमाम चीज़ को लेकर के भारत से डेलीगेशन की टीम जाएगी, जिसमें संजय झा भी यूएन सुरक्षा परिषद जाएंगे और बताएंगे कि हमारे आर्मी ने कैसे जो है वहाँ के आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया है। और जब सवाल पूछा गया, संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुरक्षा परिषद जाएंगे यूएन के, तो वहाँ क्या कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप वो सुने। ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ। और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था उस ट्रेनिंग उसको ख़त्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको ख़त्म किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पर, और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जा कर के डिमोलिश किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का बहावलपुरी अंश, इस सबको जो सेना का इतना ज़बरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना ज़बरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद के लिए। तो ये पर्पस है। सर, क्या लगता है कि राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, लगातार बयानबाजी? बिल्कुल कर रहे हैं। जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल इस सारे मुद्दा पे देश एक है। आप सब जानते हैं पूरे 140 करोड़ लोग देश, हमारी आर्मी और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो ये कर रही है, पूरे सरकार के साथ लोग खड़े हैं। पक्ष विपक्ष सब एक है, एक वॉइस में सब बात कर रहे थे। और अगर इसमें किसी तरह का राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग देश के रिप्रेजेंटेटिव होके जा रहे हैं, किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं जा रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। सर, डीएमके नाम वापस ले लिया है। आरसीपी सिंह ने जनस्वराज ज्वाइन किया है, सर क्या कहिएगा? चलिए ना, अभी हम लोग राहुल गांधी, नीतीश कुमार के गढ़ आ रहे हैं। तो आपने सुना क्या कुछ जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे एक साथ और बताएंगे कि कैसे जो है पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी को फंडिंग करता है और तमाम जो चीज़ है उसको लेकर के भी जानकारी देंगे। जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर, उसका पोल भी जाकर के यूएन सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का खोलने का काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।